2 साल पहले डामर चोर लोग थे, 2 साल पहले डामर चोर थे। अभी डामर चोर नहीं है। देखो ऐसे बजा के बोल रहा हूँ, मास्टिक की गाड़ी पीछे खड़ी है। पहले हमको ये काम दिखता था, मास्टिक नहीं दिखता था, अब मास्टिक पीछे खड़ा है। मंडी का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर प्री मॉनसून डामरीकरण और छोटा सा मस्तिष्क फास्ट पैच के नाम पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक फ्लाईओवर रहा बंद। भिवंडी के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उड़ान पुल पर प्री मॉनसून डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य के चलते प्रशासन द्वारा रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ान पुल को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया। प्री मॉनसून मरम्मत कार्य के दौरान सभी गाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी उड़ान पुल पर डामरीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन वह परत पूरी तरह उखड़ गई थी। इसके बाद एक बार फिर पुल की सड़क को पैच करने का काम शुरू किया गया। कुछ हिस्सा मस्तिष्क फास्ट भी किया गया। कितना दिन चलेगा पता नहीं, क्योंकि इस बार ठेकेदार भिवंडी का नहीं, 2 नदियों के पुल को पार कर उल्लासनगर के ठेकेदार को दिया गया है। स्थानिक नागरिकों का कहना है कि साल प्री मॉनसून के नाम पर प्रभाग के हिसाब से 50 लाख रुपए का डामरीकरण और पैच वर्क किया गया जाता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही सड़क की परत बह जाती है और 50 लाख से ज्यादा का महानगर पालिका का प्री मॉनसून बजट बह जाता है और गड्ढों में भिवंडी का टैक्स पैसा बह जाता है। ऐसे में इस बार किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पहले डामरीकरण भिवंडी के ठेकेदारों को दिया जाता था, पर राजनीतिक कारणों से इस बार ठेकेदार को बदल दिया गया है और वो उल्लासनगर के ठेकेदार। देखिए, जिंदगी, ये रोड रास्ते अच्छे रहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। हमारी कोशिश ये है कि हम कितना बेहतर कर सके, क्योंकि मैं सेवक हूँ, मैं नगर सेवक नहीं, मैं सेवक हूँ और मैं आवाम के लिए जितना बेहतर हो सके उतनी ही बात जाके अपने उच्च अधिकारियों के पास रखता हूँ। तो मुझे बेहतर ये लगता है कि सुविधा पहले रोड की अच्छी हो, उसके बाद कुछ काम हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भिवंडी के ठेकेदार द्वारा किया गया डामरीकरण और उसका टका और उल्लासनगर के ठेकेदार और उसका टका में कितना अंतर है, यानी डामरीकरण कितने दिनों तक टिकता है। नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार किया जा रहा डामरीकरण बारिश का सामना कर पाएगा या फिर ज्यादा टकेवारी में पिछले वर्षों की तरह कुछ ही दिनों में सड़क की हालत खराब हो जाएगी और जनता के टैक्स का पैसा इस उल्लासनगर के ठेकेदार का भी बह जाएगा। डामरीकरण कार्य के दौरान भिवंडी के स्थानीय नगर सेवक भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कार्य का निरीक्षण किया। प्रशासन का दावा है कि इस बार गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है ताकि वाहन चालकों को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा मिल सके। वहीं महानगर पालिका के इंजीनियर सरफराज अंसारी ने फ्लाईओवर पर हो रहे प्री मॉनसून पैचवर्क के बारे में बताया। हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से, हमारे मेयर का, हमारे पूरे डिपार्टमेंट का, हमारे आमदार का, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया था, जो जंक्शन, इस पे आज काम चालू हुआ है। मेन ये था कि भाई आप 2 दिन पहले देखे होंगे कि रोड जैसी डामर की है, उसके बाद RTO ने गाड़ी ताबड़तोड़ छोड़ दी थी, जिसकी वजह से पूरा रोड वापस ख़राब हो गया था। आज पूरा परमिशन लेके 8 घंटा 10 घंटा इस रोड को, ब्रिज को बंद करना है और इसके ऊपर डामर के बाद पूरा मास्टिक लगाया जाएगा और मास्टिक लगने से ये रोड जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये एक्चुअली ये हम लोग बिफोर मानसून कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मास्टिक। ये बिटुमन में रहता है, एक क्वालिटी रहती है, इसको मास्टिक बोला जाता है। और ये मानसून के पहले इसके लिए करा जाता है कि ये पूरा मानसून नहीं, इसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है मानसून के पहले आप करोगे तो। ये मतलब लाइफ अच्छी रहती है, मतलब ये कब तक टिकेगा? ये बोले तो ये तो 2 साल तक भी टिक सकता है, 3 साल तक भी। खाली इसको प्रॉपर जो इसको सेटिंग टाइम है, इसको मिनिमम हमको कम से कम 5 से 6 घंटा सेटिंग टाइम चाहिए। अभी जैसे हम लोग सुबह तक ट्रैफिक बंद करेंगे, नियर अबाउट 7 से 8 तक हम लोग बंद करने वाले हैं। हम लोग ट्रैफिक को ओपन नहीं करेंगे, तो इसको बहुत अच्छा सेटिंग टाइम, जितना अच्छा सेटिंग टाइम मिलेगा उतनी इसकी लाइफ रहेगी। कितना फीट के लंबा और चौड़ा, कितना फीट? लेंथ ऐसा है, हम लोग मास्टिक जो कर रहे हैं, लेंथ आपके सामने दिख रहा है। हम लोग ये खाली ब्रिज के ऊपर फैनिंग पे कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल जाती है ना, जैसे आप देखो 10 टन की गाड़ी, 20 टन की गाड़ी जाती है, तो इसके लिए ये पोर्शन में मास्टिक किया जाता है।
सर बताइए, देखा ये जा रहा है कि जो कारीगर काम कर रहे हैं इनको सेफ्टी जैसा कोई सामान नहीं है, जैसे गमबूट वगैरह है। पहले थे गमबूट, वो गर्मी से बहुत ज्यादा पसीना हो रहा था इसलिए उन्होंने गमबूट निकाल दिए है। हैंड ग्लोव्स भी नहीं है। हैंड ग्लोव्स है, देखो ना आप, वो देखो पहना है। बोलिए। हमारी शूटिंग में आया इसलिए। अच्छा, वाला ठीक करेगा तो ये? पहले वाला ठेका करता ही नहीं था ना, सब डांबर चोर बोलते थे, तो कैसा करेगा वो? तो इसके लिए थोड़ा करता था, नहीं करता था, इसके लिए अच्छे आदमी को देने की कोशिश की। आप ही सबको बोलते थे, आप भी डाला के 2 दिन में उखड़ जाता था, अल डालता था, और ये करने और खुद ही लेने का और खुद ही ऑफिसर को दम दे के वो काम करने का किया नहीं किया। मानसून गया कि थोड़ा दिखाने का, खड्डा बुझाने का, और बाकी का वो कहाँ गया पता नहीं चलता था। आज आप देखो बाहर का ठेकेदार है, वो उसका लाड नहीं चल रहा इधर, और वो खुद काम कर रहे पूरे इसमें। तो ये अच्छी बात है जो महापौर साहब ने किया है, वो अच्छा काम किया है कि ये लोग ज़बरदस्ती अपना रुबाब झाड़ने के लिए ऑफिसर को करते और ये अपना बाप का घर समझते और काम करते। तो ऐसा आपका बाप का घर नहीं है, ये समाज का, ये अपने भिवंडी वगैरह का है, उनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए महापौर ने ये जो अच्छा ठेकेदार कोई आया होगा, ऑनलाइन है, कोई भी भर सकता है, तो आया होगा, लेकिन वो अच्छा काम अभी फिलहाल तो कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन हम किसके घर पे नहीं जाते आज तक, वो इधर आता है, उसको ज़रूरत रहती है। जो बोलते हैं ना, बिल कौन निकालेगा? जब तू काम करेगा तब निकालेगा ना, पहले जैसा धतिंग करके बिल नहीं निकलता है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।